जी, हमने कल स्टीरॉयड्स को शुरू किया था, लेकिन मैंने कल वहाँ पे स्टॉप कर दिया था, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, चूँकि सिलेबस में वो लफ्ज़ मौजूद है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा उसको। लफ्ज़ है आइसोप्रीनाइड यूनिट। अब चूँकि यहाँ बुक में इसकी डायग्राम ऐसा नहीं बनी हुई, इसको दोबारा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को इकट्ठा करें और यहाँ तक आ जाएँ। अगर इसको थोड़ा-सा तिरछा कर दें, तो इसकी शक्ल बिल्कुल वाई जैसी बन जाएगी। इसके साथ यहाँ ये अटैच है। और इट इज़ जस्ट लाइक, अब करें कि जैसे वाई जैसी शेप होती है कुछ यूँ की शेप है। इधर से अगर देखेंगे, ये और ये मिलके और इधर से ये मिला लें, तो ये भी बिल्कुल वाई जैसी शेप बन गई है और उसके आगे ये वाला कार्बन मौजूद है, जो दोनों मुश्तरक है। ये बहरहाल 2 आइसोप्रोनाइड यूनिट हैं जो जुड़ के एक चेन बनी हुई है। यही आइसोप्रोनाइड यूनिट इस सादा चेन की बजाय इस शक्ल में भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ भी मिले हुए हैं, और इनके मिलने से ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस आपने देखा था बना हुआ है। अब अभी मैं आगे फ़ॉर्मूला निकालूँगा। आई एम श्योर कि आप इस लफ़्ज़ से वाक़िफ़ हैं, तो आप बार-बार पढ़ चुके हैं। लफ़्ज़ है कैरोटीनॉइड्स, दूसरा लफ़्ज़ है टर्पीनॉइड्स। क्या आपने इनमें से कोई एक लफ़्ज़ पढ़ा हुआ है पहले से? दोनों में से एक या दोनों? कैरोटीनॉइड्स, टर्पीनॉइड्स नाम से वाक़िफ़ हैं कि नहीं? जी सर। जी, इज़ा ने तो यस कहा है, और कोई क्लास में से बच्चा? और कोई स्टूडेंट? क्लास में और कोई स्टूडेंट सर है ही नाम नहीं? सुना। नाम सुना, चलें शुक्र है जी, 2 बच्चों ने तो ये कह दिया है कि नाम सुना हुआ है। और कोई स्टूडेंट जी, जो वाक़ई स्टूडेंट हो? चलिए सुन लीजिए, ये नाम मौजूद था आपकी इंटर की बुक में भी था। ट्रिपिनट्स का नाम उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, तारपीन का तेल। क्या आप इस उर्दू के नाम से भी वाकिफ़ हैं कि नहीं? अभी उर्दू पढ़ी है कि नहीं कभी? जी सर। स्टडीज़ में भी शामिल है। जी सर। पाकिस्तान का बहुत करीबी ताल्लुक है तारपीन के तेल के साथ। किसी को पता हो क्यों, कैसे, किस जगह पे? तारपीन का तेल, इंग्लिश नेम है टर्पेंटाइन ऑयल। चलिए सुन लीजिए। मरी और से ऑनवर्ड हमारे तमाम शुमाली पहाड़ी इलाकों में चील के दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चील का दरख्त बॉटनी, सेमेस्टर 1 में बॉटनी बहरहाल मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको, या मैंने पढ़ाई थी? मैंने ज़ूलॉजी पढ़ाई है, मैंने ज़ूलॉजी पढ़ाई है आपको सेमेस्टर 1 में। ऐसा ही है? चलिए जी सर। बताइए, उस जी तारपीन के सर। तेल की अहमियत बॉटनी के लिहाज से, बॉटनी के टीचर ने जिसने पढ़ाया था, उसने आपको बताया कि बताया चील की कोई ख़ास अहमियत पाकिस्तान के रेफरेंस से, इस रेफरेंस से जो सवाल चल रहा है आपके सामने। नो सर। फिर मैं बता देता हूँ। चील के दरख्त में कट लगाते हैं, उसके नीचे प्याले बाँध देते हैं, उसमें से लिक्विड निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं और ये लिक्विड रोज़न कहलाता है। इसको फैक्ट्री में भेजते हैं, फैक्ट्रीज़ में उसको प्रोसेस करके उसमें से तारपीन का तेल, टर्पेंटाइल और रेज़िन, जिसको आम ज़बान में बिरोज़ा कहते हैं, गंदा बिरोज़ा, ये सेपरेट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें, तारपीन का तेल और बिरोज़ा, वार्निश की तैयारी में, पेंट्स की तैयारी में और बहुत से इसके और इस्तेमालात हैं, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासा महँगा केमिकल है इस लिहाज से ये। पहले ये था जी एक। और ये जो केमिकल इसका नाम लिया गया, इसका नाम चूँकि जो टर्पीनाइड्स का नाम है वो इसी बेस पे कि जिस तरह का तारपीन का तेल होता है, और ये भी आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिल के बना हुआ है। सब आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में गाजरें बहुत कॉमन चीज़ है। गाजर सबने देखी हुई है? जी सर, जी खाई भी सर। है। जी, खाई हुई है। चलिए शुक्र है जी आपने गाजर खाई हुई है, और सुन लीजिए, गाजर बहुत मुफ़ीद चीज़ है। गाजर सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद चीज़ है। क्यों? गाजर का जो कलर है, गाजर में 2 कलर हैं, येलो भी है, ऑरेंज भी है। ये दोनों ही येलो, ऑरेंज असल में पिगमेंट एक ही है। उस पिगमेंट या कलर का नाम है कैरोटीनॉइड, और कैरोटीनॉइड भी आइसोप्रीन से ही बने हुए होते हैं। जब आप गाजर खाते हैं, गाजर में से एक मॉलिक्यूल जो है बीटा कैरोटीन का, जब वो हज़म होता है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलाइज़ होता है, तो उससे विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। विटामिन तलफ़्फ़ुज़, चूँकि मैं अपना लोकल तलफ़्फ़ुज़ बोल रहा है, विटामिन ए, ये इसका प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ है जी। ए कैरोटीन के मॉलिक्यूल से विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। वो लोग जिनकी आईसाइट की प्रॉब्लम है, चूँकि विटामिन ए का ताल्लुक आईसाइट के साथ भी है, और भी फंक्शंस हैं। कुछ लोगों को रात के वक़्त प्रॉपर नज़र नहीं आता, वो डेफ़िनिटली विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी अदर रीज़न जेनेटिक भी है। इट मे बी जेनेटिक, इट मे बी डायट्री, डिपेंड करते हैं बंदे की कंडीशंस पे। बहरहाल मैंने तारुफ़ तो करा दिया जी आपको, कैरोटीनॉइड्स का भी तारुफ़ हो गया है, और इसका भी अभी देखते हैं कि आपकी बुक में आगे तस्वीरें और फ़ॉर्मूले किस-किस के बने हुए हैं। क्योंकि स्टीरॉइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टीरॉइड्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हुए हैं। मुझे ढूँढना है जी कि अब कहाँ पे जाके
जी, ये एक और भी है यहाँ पे, इसमें बहुत से, ये भी कल सुबह ने किया था कि इसमें ये बहुत से इसने दिए हुए हैं डिग्रेडेशन के हवाले से, अगर यहाँ से कट हो तो क्या होता है, अगर ना कट हो तो क्या होता है, वो डिजीज के नेम है सारे। इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, आपकी बुक ने सिग्नल्स, बुक में सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है। जी, मेरे ख्याल में मिल क्या, नो, यहाँ भी नहीं है जी। मैं करंट ढूंढ रहा हूँ जी, और जो मुझे लग रहा है कि आपकी बुक में शायद इसने कैरोटीनॉइड्स डिस्कस ही नहीं किए हुए। जी, यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई है, चलें, वो इम्पोर्टेंट थी, वो जो मैंने आइसोप्रीन के शेप की बात कर रहा था, आपने दोबारा इसको देखना है, ये और ये, यहाँ तक ये एक वाई बना है, और इसको यहाँ तक ले जाए, यहाँ तक ये एक आइसोप्रीन, और ये आइसोप्रीनाइड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, जो एक्चुअल आइसोप्रीन में दो जगह पर डबल बॉन्ड होता है, जो कि अब चूंकि आपकी बुक में ऐसा नहीं बना हुआ जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है, भाई अहम चीज़ है, विटामिन डी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी का ताल्लुक चूंकि स्टीरॉयड के साथ है, स्टीरॉयड हमने कल शुरू किए हुए थे, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये कुछ इक्वेशन हैं जी। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल, ये आपके सामने फार्मूला है। इससे टू स्टेप्स में जो स्किन में होता है, कोल कैल्सिफेरॉल विटामिन डी। अब ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था स्किन में होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूवी लाइट। आप समझते हैं यूवी लाइट क्या होती है, कहाँ से आती है? व्हाट इज यूवी लाइट, फ्रॉम वेयर इट कम्स? सर अल्ट्रावायलेट। जी, कहाँ से आती है? सर सन से। सन से आती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे सूरज बहुत तेज चमकता है गर्मी का मौसम में, दोपहर के टाइम पे सनलाइट के अंदर बहुत सी यूवी लाइट होती है। जब यूवी लाइट नंगी स्किन पे, मैंने नंगे करके इस्तेमाल किया, हमारा चेहरा आमतौर पे नंगा होता है, हाथ पाँव आमतौर पे नंगे होते हैं, जिसमें का कोई भी हिस्सा जो एक्सपोज हो, जब उस पे सूरज की रोशनी गिरती है, और खुद ज़ाहिर है कि गर्म मुल्कों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो विटामिन डी पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, ये स्टेप दोबारा देखिए। आपकी बॉडी में ये मौजूद है पहले से, इसका नाम है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल। यूवी लाइट इसको दो स्टेप्स में कन्वर्ट कर देती है, कोल कैल्सिफ्रोल, जो विटामिन डी 3 कहलाता है। उसके बाद ये लीवर में चला जाता है, एक स्टेप लीवर में होता है, उसके बाद ये किडनी में जाता है, एक स्टेप किडनी में होता है, और ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, ये आप कह लीजिए एक्टिव फॉर्म है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यानी टोटल 4 स्टेप्स हैं, और इससे आखिरकार ये वाला विटामिन डी 3 की शक्ल, इसका नाम 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 के नाम से। ये विटामिन, अब इधर देखिए, एक बच्चा आपको नजर आ रहा है, बल्कि दो बच्चे नजर आ रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करें, बताएं कौन सा बच्चा कैसा है, ये कैसा है और ये कैसा है, को फर्क नजर आ रहा है दोनों में? जी सर। ये बच्चा बीमार है, और जी सर। इसमें विटामिन डी की शदीद कमी है, और उसकी टांगें, इसकी बॉडी आपको क्लियर नजर आ रही है, बॉडी कैसी है। इसी बच्चे को इलाज किया गया, इसको विटामिन डी दिया गया, और आफ्टर 14 मंथ क्या चेंज आई है, इसको और इसको खुद देखें और बताएं कि इसको कहते हैं, जैसे था वो नया पाकिस्तान, ये बिल्कुल एक नई चेंज आ गई है, नई तब्दीली बहुत वाज़ेह तौर पर। अब ये रीज़न थी कि इस बच्चे में विटामिन डी की कमी से ये शदीद बीमार था, रिकेट्स। आप इस नाम से वाकिफ है, पहले से पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, और ये उसका इलाज, और ये रीज़न क्या थी, इसमें विटामिन डी की कमी थी, और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं ज़ाहिर है विटामिन डी दे के। और एक ये पॉसिबिलिटी है कि अगर विटामिन डी जिससे बनता है वो चीज़ें बॉडी में मौजूद हों, साथ बच्चे को सनलाइट प्रोवाइड करें, स्ट्रॉन्ग सनलाइट। अब उसका तरीका ये होगा कि बच्चे को नंगा लिटाना पड़ेगा धूप में, बच्चे के जिसपे कपड़े नहीं होने चाहिए, कपड़े उतार के इसको धूप में लिटाएं, तो इसकी बॉडी धूप से यूवी लाइट अब्जॉर्ब करेगी, और ये बनना शुरू हो जाएगा, और फिर आखिरकार ये बन जाएगा। और जो प्रॉब्लम पैदा हुई थी रिकेट्स, अब इस नाम से वाकिफ हैं श्योर के पहले से। पर ये है जी ऑल अबाउट विटामिन। ये भी याद रखिएगा, विटामिन डी जो है, ये विटामिन ए और डी दोनों लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल हैं, जबकि विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। जी, ये मिल गया जी फार्मूला।
ये सिंपल चेन फार्मूला है आइसोप्रीन। दिस इज चेन फार्मूला ऑफ आइसोप्रीन। मैंने चेन का रेफरेंस इस्तेमाल किया कि चेन की शक्ल में है। जब हम आइसोप्रीनाइट कहते हैं तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है। ये बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों कार्बन, ये कार्बन इस एंगल पे होगा और ये वाला इस एंगल पे होगा कि ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। well, ये है जी ऑल अबाउट विटामिन डी और उसका ताल्लुक सेहत के साथ। अब नीचे कुछ और भी चीजें हैं जी, बिल्कुल मिल गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बीटा कैरोटीन। तकरीबन तमाम पौधों में बीटा कैरोटीन मौजूद होती है। कैरेट में बहुत ज्यादा होती है, बंद गोभी में भी होती है। बंद गोभी का जो येलोइश है वो भी इसी वजह से होता है। अब दोबारा गौर से देखिए, जो ये बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूल है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, ये क्लीवेज सारे एंजाइम्स की वजह से होगा, तो ये जो दो मॉलिक्यूल बनेगा, अब आपने देखना इसमें क्या हो रहा है, गौर से देखिए। अगर आप इसको ऐसे फॉलो कर रहे हैं, इधर ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इधर भी है, यहाँ पे ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें ये आपको बहुत से आइसोप्रोटाइड, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे इधर भी 1 2 और 3 आइसोप्रोटाइड यूनिट मौजूद हैं और ये भी खुद आइसोप्रोटाइड से ही बने हुए हैं। एनीहाउ, जब ये यहाँ से कटता है पॉइंट ऑफ क्लीवेज, तो इस तरह के दो मॉलिक्यूल बन गए हैं विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनोल। इसके नाम को जरा गौर से देखना है, रेटिनोल, आखिर में ओ एल है। आई एम श्योर कि आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली होगी कि आप ओ एल को बता सकें ओ एल क्या होता है। तो बताएगा जी? सर अल्कोहल को शो करता है। जी बिल्कुल ठीक है जी, अल्कोहलिक फॉर्म में है ये डेरिवेटिव। और अब इसको देखने के बाद इसको देखें, ये CH2H था, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक H निकल गया है। इसका नाम है 11 सिस रेटिनल, असल लफ्ज़ है रेटिनल, आखिर में AL है। ये AL किसको इंडिकेट करता है केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ा हुआ? इंडिकेट्स एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फॉर्म है, ये अल्कोहलिक थी, ये एल्डिहाइड है। और ये लिखा भी है उसने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसमें कुछ और भी चीज़ आई है, यहाँ में भी चेंज आई हुई है। उसका अगला स्टेप, विजिबल लाइट की वजह से ये आर ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है। ये देखिएगा, ये सिस है, इधर देखना है, ये 11-12 कार्बन पे सिस कन्फिग्रेशन है। लाइट की मौजूदगी में ये 11-12 पोजीशन पे ट्रांस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट होता है और उसका नाम है आर ट्रांस रेटिनल। और उसके बाद जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये न्यूरोनल सिग्नल टू ब्रेन, ब्रेन की तरफ कैसे चला जाएगा। और ज़्यादा कि ये लाइट को हम कैसे, हमारी आंखें लाइट को कैसे रिएक्ट करती हैं, वो ये रिएक्शन है जो आंखों में होता है और इस केमिकल को चेंज कर देता है। इधर ये भी है जी एक और, अगर एल्डिहाइड ऑक्साइड्स होके एसिड बन जाए तो वो रेटिनोइक एसिड और ये हार्मोनल सिग्नल टू एपिथेलियल सेल्स, सिग्नल जो ऊपर जिक्र था हेडेक का कि सिग्नल्स, ये जो बॉडी में मैसेज कुछ कन्वे करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब रिटन फॉर्म में है जो कुछ मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री के हवाले से किसी ने पढ़ी हुई हो, विटामिन ए कैसे डिस्कवर हुआ था, कहाँ पता चला था, किसी को याद है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? एनीवन? नो सर। चलो सुन लीजिए। दूसरी जंग अज़ीम, एक तरफ जर्मनी और जापान थे और एक तरफ बरतानिया, अमेरिका और उनके इत्तेहादी कुछ और। बरतानिया के पायलट्स, जब जंग होती है तो बहुत कुछ तबाह हो जाता है, खुराक की कमी हो गई और एक स्टेज आई कि पायलट्स को खाने के लिए सिर्फ गाजर दी कि जी आपने गाजरें खा के गुजारा करना है और लड़ाई करनी है। तो कुछ पायलट्स ने कहा कि जब से हमने गाजरें खानी शुरू की हैं, हमारी आई साइट बेहतर हो गई। ये चीज़ साइंटिस्ट तक पहुंची, उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि वो गाजर में बीटा कैरोटीन है और वो जो बॉडी में मेटाबॉलाइज होती है उससे विटामिन ए बनता है और ये विटामिन ए आंखों के अंदर रेटिनॉल से, रेटिनल जो भी हम ऊपर पढ़ के हटे हैं उसके रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है आई साइट के हवाले से। ये था जिसका एक रोल, इसके और भी फंक्शंस हैं जो यहाँ नहीं दिए गए। हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है जी एक और आगे, यह है जो विटामिन ई एंड के and the lipid quinolones or oxygen reduction cofactors।
विटामिन ई का नाम है जी टोकोफेरोल्स और ये इसका फार्मूला है। अब इसको चेक करेंगे, ये भी आइसोप्रीन आइसोप्रीन आइसोप्रीन, ये बहुत से आइसोप्रीन यूनिट्स और प्लस ये वाला इसके साथ अटैच है। पर ये था जी टोकोफेरोल। उससे अगला फार्मूला वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, विटामिन के का फार्मूला है। ये ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर के तौर पे काम करता है और फाइलों कोई नोन के नाम से, एक नाम पे गौर करना है, कोई नोन आपने मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें इधर भी ये कोई नोन को शो करता है। जहाँ पे बेंजीन लाइक रिंग के साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ अटैच हो, दिस इज कॉल्ड कोई नोन। ये इधर और इधर दो जगह पे ये अटैचमेंट है। आपने इतनी सी केमिस्ट्री पढ़ ली होगी अगर आप समझते हैं। मैं दो लफ्ज बोल रहा हूँ, ऑर्थो बेटा और पैरा, ये पैरा पोजिशन पे हैं दोनों, जो ये वाले। और एक और है जी ये वहाँ वारफेरिन, ये एंटी कोएगुलेंट के तौर पे काम करता है। ये भी इन्हीं का ही डेरिवेटिव है। पर ये था जी ऑल अबाउट विटामिन ई के, जो कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में कोफैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं बहुत से सेलुलर रिएक्शंस के लिए। और इसका मतलब है कि ये हमारी डाइट में रिक्वायर्ड है, हमारे बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती है। आगे बहुत से और नाम भी हैं जी, यूबिक्विनोन, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम क्यू के नाम से, अगर आपने कोएंजाइम क्यू या खाली क्यू के नाम से पढ़ा हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और ये प्लास्टोकोइनोन है। देखिए इन दोनों में ये सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर के लिहाज से। यहाँ पे सिर्फ का इसमें मिथाइल ग्रुप्स हैं और में इसमें CH3O वाले ग्रुप्स हैं। ऑनवर्ड इस तरफ दोनों में भी, इसमें भी 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3 चेन है आइसोपेप्टाइड के जो मिलने से बने। जी टॉपिक हमारे पूरे हो गए इस लिहाज से। जी हमारा टाइम खत्म होने वाला है जी, सिलेबस से बढ़ के पीरियड के लिहाज से। ये एक स्टेटमेंट है, विटामिन डी ए ई के ये चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जबकि बी और सी वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैट सॉल्युबल अगर आप फैट्स वगैरह खाते हैं तो इनकी कमी के चांसेस कम होते हैं जिससे, लेकिन बहरहाल होते हैं, जैसे विटामिन डी के हवाले से आप ऑलरेडी जानते हैं। हाँ जी, अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सिलेबस के लिहाज से तमाम टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक प्रोटीन्स के हवाले से, और ये मैंने इसलिए पहले ये 2 चैप्टर पहले पढ़ाए हैं कि ये दोनों ज़्यादा इजी थे। प्रोटीन वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, और ज़रूरी है कि आप कुछ केमिस्ट्री पहले पढ़ चुके हुए हों, ख़ासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी वो, और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ताकि आप उस चैप्टर की चीज़ों को मेटाबलाइज कर सकें, यानी हजम कर सकें। पहले यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सर अटेंडेंस लगा दे मेरी 465, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। जी ठीक है। 460 ये मैंने अटेंडेंस लगाई हुई है कि नहीं लगाई आप लोगों की? सर क्लास की आपने नहीं अटेंडेंस? लगाई है। सर इस लेक्चर की नहीं लगाई आपने। आपने याद क्यों नहीं कराया मुझे? ये चलिए जल्दी से अटेंडेंस मार्क कराएं, जल्दी जल्दी करें।
जी सर। 50 सर 56, 56 63, 63 64, 4 65, सर 495 की जगह 67, 67 73, 73 79, 79 95, 95 96, 96 98, 8 513, 13 15, 15 18। 18 जी पूरा तो नहीं जी किया अभी? सर। चलो जी टाइम इज ओवर इसलिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर।